हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो एक वीकली रीडिंग है 10 टू 20 सितंबर। तो देख लेते हैं 10 टू 20 सितंबर में एरीज़ की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, उनके पार्टनर कैसे रहने वाले हैं, क्या कर रहे हैं एरीज़ 10 टू 20 सितंबर 2020 में। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप इसको जनरल तरीके से ही लीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है जो कि पेड होती है पर्सनल रीडिंग, तो आप करवा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा सारा मेल आईडी और ऑल टाइप ऑफ उसमें पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं एरीज़ की एरीज़ की 10 टू 20 सितंबर में कैसी रहने वाली है लव लाइफ। सो जो कार्ड आए हैं वो द हाई प्रेस्टीज एरीज़। ये पहले हम एरीज़ के कार्ड देखेंगे, आफ्टर दैट उनकी पर्सन की फीलिंग देखेंगे कि उनकी पर्सन की एनर्जी कैसी रहती है। तो ये जो कार्ड मैं देख रही हूँ वो एरीज़ की देख रही हूँ, उसके बाद हम उनके पर्सन की कार्ड देखेंगे कि कैसी पर्सन की रहने वाली है। तो द हाई प्रेस्टीज और द मून एरीज एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स एंड जो कार्ड आता है वो होता है एज ऑफ वैंड्स। सो एरीज, आपके जो कार्ड आए हैं हम देख लेते हैं। एज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड ठीक है एरीज। अगर मैं 10 टू 20 सितंबर की बात बोलूँ कि तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ टेंशन, हल्की सी कुछ टेंशन, कुछ डिप्रेशन है क्या अभी आपके माइंड में, क्योंकि जो कार्ड आए हैं उससे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इस टाइम कुछ हलचल, कुछ माइंड में टेंशन, थोड़ी सी टेंशन कुछ हो रही है क्या इस टाइम, लग रहा है मुझे आपके कार्ड देखकर। और कि कुछ 10 टू 20 सितंबर में कुछ हल्का सा। लेकिन एरीज़, एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपकी लव लाइफ में कुछ आपको लग रहा है इस टाइम कि थोड़ी सी टेंशन हो रही है, हो सकता है कि किसी की लव लाइफ में थोड़ी सी नोक-झोंक हो रही हो, तो माय डियर एरीज़, ऐसा तो होता ही है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, कोई भी रिलेशन होता है तो उसमें थोड़ी बहुत नोक-झोंक और छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। तो एरीज़, इस चीज़ को इतने माइंड से क्यों लगा रहे हैं आप, अगर माइंड से लगा रहे हैं तो। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। ये किसी एक पर्सन की, किसी एक एरीज़ की बात मैं नहीं बता रही हूँ। पूरे वर्ड में इतने सारे एरीज़ हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ टोटल, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं, जो कि पेड होती है। सो मैं अब कम टू द पॉइंट। सो एरीज, अगर मैं आपकी कार्ड देखती हूँ इस टाइम 10 टू 20 सितंबर में, तो द मून का कार्ड भी आया हुआ है। नहीं एरीज, आपको टेंशन नहीं करनी है बिल्कुल भी। हो सकता है कि कुछ एरीज की थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई हो अपने पार्टनर के साथ, और ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर उनके मन में थोड़ी सी टेंशन है, हल्की सी लग रहा है मुझे कार्ड को देखकर। बट माय डियर एरीज़, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स का, वो भी कार्ड मुझे बहुत अच्छा आया है। और मुझे लग रहा है आपके कार्ड को देखकर कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें छोटी मोटी टेंशन, वो तो हर किसी की लव लाइफ में या कोई भी रिलेशन होता है, छोटी मोटी टेंशन, नोक झोंक, ये सब चीज़ें आती रहती है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इस चीज़ से आपकी लव लाइफ पर कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि अभी आपके जो पार्टनर हैं उससे थोड़ी सी नोक झोंक हो गई हो, तो आपको लग रहा होगा कि आगे जाके ये रिश्ता जो है वो आगे टिकेगा कि नहीं टिकेगा। नहीं माय डियर एरीज़, ऐसा नहीं है। आपके जो कार्ड आए हैं वो अच्छे कार्ड आए हुए हैं, और आपकी जो लव लाइफ है वो मुझे ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है आपकी। अगर मैं कार्ड देखती हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है वो डिस्टर्ब होने वाली है या डिस्टर्ब है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एरीज़। बल्कि मुझे तो सब कुछ अगर मैं देखती हूँ तो ठीक दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखा। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि इस टाइम थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का सा कुछ, कभी आपको शायद ऐसा नहीं भी होगा कि आप, ऐसा लगने लगता होगा कि अपने पार्टनर को देख के कि मैं मैसेज कर रही हूँ तो मेरी मैसेज का
टाइमली रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि कहीं थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए मेरे पार्टनर, मेरे पर्सन, मैंने तो इतना फेथ किया। हो सकता है आपको इस टाइम में ऐसा लग रहा हो 10 to 30 सितंबर। तो नहीं, आपको मैं बता दूं एरीज, आपकी जो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि आपका जो पर्सन है वो टाइम टू रिप्लाई नहीं दे रहा है आपके मैसेज का, या जो जैसे पहले जैसे एकदम से बात होती थी वो नहीं हो पा रही है, ऐसा अगर आपको लग रहा है माय डियर एरीज, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन का थोड़ा सा भ्रम है। हो सकता है आप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा कुछ सोच रहे हो। आपका जो पार्टनर है वो ऐसा नहीं है, मुझे आपके कार्ड से ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि मुझे तो आपकी लव, जो आपकी लाइफ है उसमें जो भी लव है, अभी का लव हो या फ्यूचर के, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ या मैं फ्यूचर की बात करूँ, मैं पास्ट की बात अभी नहीं कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तो मुझे आपकी जो लाइफ है वो एक सक्सेसफुल लाइफ दिखाई दे रही है। आपकी जो एरीज के जो कार्ड दिख रहे हैं उसमें मुझे एक लव लाइफ दिखाई दे रही है, एक हैप्पी लव लाइफ दिखाई दे रही है। हो सकता है, देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ कोई भी रिलेशन हो, अगर हम लव लाइफ की बात इस टाइम छोड़ भी देते हैं तो बहुत से रिलेशन है, हमारे मदर हैं, फादर है और फ्रेंड्स हैं, तो सभी के साथ छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है। तो नोक झोंक होने से या छोटी मोटी बात होने से हमारी वो लव लाइफ, कोई रिश्ता जो रिलेशन है वो टूट तो नहीं जाता है ना। तो जब वो नहीं टूटता है तो इसी तरीके से हमारी लव लाइफ है, तो उसमें भी कुछ छोटी मोटी नोक झोंक या छोटी मोटी बातें होती रहती है। तो आप इन चीज़ों से परेशान मत होइए। मेरा मतलब कहने का साफ यही है कि अगर आपको ये लग रहा है, अपने टेंशन लग रही है अपने माइंड में, या कि मेरा जो पार्टनर है वो पहले जैसे जवाब नहीं दे रहा है, पहले से आंसर नहीं दे रहा है, तो उस चीज़ की आप बिल्कुल फ़िक्र छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है। आपका जो पार्टनर है, मुझे कहीं इस टाइप से फीलिंग मुझे नहीं आ रही है कि आपका जो पर्सन होगा उसकी आपकी तरफ से उसकी तरफ से आपके लिए कोई ख़राब सोच हो या कुछ बैड फीलिंग आ रही हो। सकता है वो अपने किसी काम में उलझ गए हों, कुछ उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर हो, या ये हो सकता है कि वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या अगर कहते क्या मतलब आप मैच्योर है और जॉब करते हैं आप लोग, आप और आपके पार्टनर दोनों, तो हो सकता है काम के सिलसिले में थोड़ा उनको टेंशन हो, इसलिए वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो माय डियर एरीज, आप टेंशन छोड़ दीजिए। आपकी जो लव लाइफ है उसमें मुझे इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इन पत्तों में कि आपको टेंशन करने की ज़रूरत है। हाँ, आपका जो कार्ड आया उससे द मून से मुझे लग रहा है कि कुछ हल्का फुल्का टेंशन है आपके माइंड में, लग रहा होगा आपको, लेकिन नहीं, हो सकता है आपका पार्टनर किसी चीज़ में को लेकर इस टाइम थोड़ा बिजी हो गए हों, इन्वॉल्व हो गए हों, इसलिए आपको जो है वो आंसर नहीं दे पा रहे हो। अब मैं आपके पार्टनर की तरफ से देख लेती हूँ, क्योंकि ये तो आपके कार्ड थे आइरिस, और अब आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या फीलिंग आ रही है, उनकी करंट एनर्जी क्या आ रही है, मैं ये देख लेती हूँ। सो गॉड प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और मेरा एक इंग्लिश चैनल है गाइस, डिवाइन सौम्या टैरोट के नाम से, अगर आपको इंग्लिश में रीडिंग देखनी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बार बार कहती हूँ, आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, जो कि पेड होती है। जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो आप प्लीज़ तभी मैसेज कीजिए। और मैं देख लेती हूँ अब आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं एरीज। Ace of Pentacles and the Hangman, Knight of Cups, okay, Eight of Swords and Two of Cups. So Aries, तभी मैंने आपकी फीलिंग देखी थी, अब मैं आपके पर्सन की फीलिंग देखती हूँ, ठीक है। ओके मुझे तो आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग देखती हूँ तो मोस्टली कार्ड ऐसे ही आए हैं इस टाइम कि आपका कोई भी पर्सन होगा, जो भी पर्सन है, हो सकता है आपके माइंड में कुछ उनके लिए हो कि कुछ टेंशन या डिप्रेशन, बट मुझे तो आपके पर्सन का जो माइंड है वो क्लियर दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से, बहुत लव दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को आपके लिए। यस एरीज, बिल्कुल, अगर मैं कार्ड देखती हूँ तो जो भी पर्सन है आपका इस टाइम, जिसकी भी लिए ये आप कार्ड देख रहे हैं, जिसकी भी एनर्जी है ये, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है ये, गर्ल है, बॉय है, ही है एंड शी है, मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि एरीज़ का ये जो पर्सन है मुझे इसकी फीलिंग दिखाई दे रही है। और मुझे इसकी फीलिंग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है एरीज़ आपके लिए कि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ, बल्कि मुझे तो ये दिख रहा है कि जो भी है आपका पर्सन है इस टाइम करंट में
वो तो आपके लिए ही बहुत सोचता है, और आपके लिए भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो। मुझे तो लगता है कि उनके माइंड में अगर 24 आवर्स होते हैं दिन में, अगर मैं तो मुझे तो लगता है 24 आवर्स में 20% गाइस आपके बारे में वो सोचते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कार्ड से तो मुझे यही शो हो रहा है कि 20 से भी ज़्यादा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीलिंग मुझे इसमें आ रही है। और हाँ, ये वाला जो कार्ड आया हुआ है हैंगमैन का, तो कहीं ना कहीं कुछ पर्सन मुझे थोड़े से स्टक दिखाई दे रहे हैं। कुछ हो सकता है आपकी तरफ से सही रिस्पांस नहीं जा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़े काम में बिज़ी हो गए हों, कुछ फोकस नहीं कर पा रहे हो आपकी तरफ। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है गाइस। मुझे तो बस यही दिखाई दे रहा है कि हाँ, एरीज का जो पर्सन है वो ये वाला भी कार्ड आया हुआ है, नाइट ऑफ कप्स का। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि आपके लिए बहुत सोचते हैं, और हो सकता है कि फ़िज़िकल भी काफ़ी बार आपके बारे में सोचते हो, और काफ़ी इमोशन मुझे तो दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ पर्सन का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ मिसबिहेवियर, मुझे नहीं लग रहा। मुझे तो बल्कि अच्छा बिहेवियर हो सकता है कि कोई आपका जो पर्सन है इस टाइम, हो सकता है कि अभी इन्होंने कभी कोई कमिटमेंट नहीं किया हो, अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं किया हो। मुझे लग रहा है कि वो कुछ कमिटमेंट करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, या कुछ कमिटमेंट के लिए वो सोच रहे हैं कि मैं जाके एरीज़ को कोई अच्छा सा कमिटमेंट दूँ। या हो सकता है कि वो मैरिज की बात भी कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने अभी तक आपको प्रपोज़ नहीं किया हो, तो वो प्रपोज़ कर दे। तो एरीज़, मुझे तो आपके जो पर्सन की कार्ड दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो बहुत मतलब फेयर कार्ड दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी फेयर दिख रहे हैं कार्ड। मुझे कोई भी कार्ड में ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ ऐसी वाइब्रेशन मुझे नहीं शो हो रही है कि जो आपका पर्सन है वो आपके लिए नहीं सोच रहा है, आपका पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता। बल्कि मुझे तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है अगर मैं आपके पर्सन की दृष्टि से देखती हूँ। तो एरीज, जो आपके कार्ड आए हैं वो, उसमें अगर आपकी जो मून कार्ड निकला है, अगर आप प्लीज़ अगर आप थोड़ी सी भी टेंशन कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से, तो मैं तो यही बोलूँगी एरीज, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो आपका ही है, कहीं नहीं जाने वाला। वो वापस बैक टू होम आएगा ही, आपके पास वो आएगा ही, अगर दूर है तो। और अगर आपके पास है तो गॉड ब्लेस यू गाइस। मैं बहुत हैप्पी होती हूँ जब कोई मुझसे ये कहता है कि मैम सब कुछ ठीक है, बस मुझे एक दो बातें जाननी है। मुझे बहुत खुशी होती है गाइस, सबका सब कुछ अच्छा देखना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ मेरे जितने व्यूअर्स हैं सब हैप्पी रहें, और सब खुश रहें गाइस। तो एरीज, ये थी आपकी लव रीडिंग 10 to 20 सितंबर। आई होप से आपसे रेजोनेट की होगी। सो प्लीज़, नो टेंशन, नो डिप्रेशन। और आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है प्रपोज भी करे आपको, या अपने मन की बात भी आपसे बोले। तो गाइस, और फिर अगर आपको जनरल रीडिंग में लग रही है तो आप मुझसे करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हैं गाइस। उसमें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो एकदम से पता चल जाता है कि करंट फीलिंग क्या है। बट मुझे जो दिखाई दे रहा है एरीज और एरीज की पर्सन, तो मुझे तो सब कुछ हैप्पी दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा गाइस। सो प्लीज़, नो टेंशन एंड हैप्पी रहिए, पॉजिटिव सोचिएगा, और निगेटिविटी को दूर करिएगा। निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे ऑलवेज पॉजिटिव सोचा करिए गाइस, अच्छा ही होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी और आपके पर्सन की 10 to 20 सितंबर लव रीडिंग। सो गाइस, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो बाय बाय।